है डिफेक्ट, बट फिर भी हमें 4-5 क्लास लगेंगी आपकी। पैकिंग फ्रैक्शन की अगर हम बात करें या पैकिंग इफिशिएंसी की बात करें, तो इसके लिए पहले आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। मान लीजिए मेरे पास एक पीसीसी है। एज वी नो दैट इन पीसीसी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, सो वन पार्टिकल इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। इसका अगर हम एक्चुअल व्यू की बात करें तो जो ये पार्टिकल होता है ये इसको अपना 1/8 पार्ट देता है अपना। तो इसकी अगर हम कटिंग करें तो हमें कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। इन पार्टिकल्स को अगर हम यहाँ से हटा दें तो इसका कुछ पार्ट ही मिलेगा इसको। ठीक है, तो ये तो इसका एक्चुअल पार्ट है। अब अगर हम इसमें मान लीजिए मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है। इस ग्लास ऑफ वाटर को मैं इस यूनिट सेल के अंदर डाल दूं अगर, तो बताइए क्या ये वाटर इस यूनिट सेल के अंदर चला जाएगा? नो सर। कि नहीं जा पाएगा? सर लास्ट लेक्चर में से एक डाउट है सर। हाँ बोलिए, क्या डाउट है? सर मेरे को डाउट है कि सर एफसीसी अगर चल रहा है, एफसीसी का यूनिट से अगर स्ट्रक्चर चल रहा है तो बीसीसी आ सकता है क्या बीच में? एफसीसी चल रहा है तो फिर बीसीसी कैसे आ जाएगा? ठीक है, एक स्ट्रक्चर तो आपका एक ही होगा ना, या तो वो बीसीसी होगा। एफसीसी का यूनिट से चल रहा है तो सर बीसीसी का यूनिट से के बीच में आ सकता है? हाँ, नहीं आ सकता ना आपका। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हम इस ग्लास ऑफ वाटर की बात करें, इसको अगर हम इस यूनिट सेल के अंदर डाल के देखें तो आप ऑब्जर्व करोगे क्योंकि इसके बीच में काफ़ी स्पेस अवेलेबल है तो ये वाटर इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं अब कि इसमें कितने % वाटर गया है, ठीक है, तो वो परसेंट बेसिकली आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा कि इसमें कितना स्पेस अवेलेबल था। मान लीजिए मैं बोलूं कि 40% वाटर चला गया इस सॉलिड में, तो यहाँ से 40% तो इसका वॉइड स्पेस होगा, वॉइड परसेंटेज होगा, और 60% इसमें इन पार्टिकल्स का स्पेस होगा। तो पैकिंग इफिशिएंसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली, कि उसमें एक्चुअल ने पार्टिकल ने कितना स्पेस लिया हुआ है और वो जो आपका वॉइड है उसका स्पेस कितना है, तो वो हमें बेसिकली फाइंड करना है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग हमारा ये आता है कि हम फाइंड कैसे करें एक यूनिट सेल के लिए पैकिंग इफिशिएंसी हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें इन पार्टिकल का ओवरऑल वॉल्यूम लेना पड़ेगा और इस पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो जो आपका यूनिट सेल है वो तो एक क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम तो ये क्यूब होता है। तो अगर मैं इन पार्टिकल्स के वॉल्यूम को इस यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास जो परसेंटेज आएगा वो बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा कि कितने % वो बेसिकली इन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई किया है। और जितना 100 में से वो रह गया, मान लीजिए 54% आया, तो रिमेनिंग जो % है आपका 46%, वो बेसिकली आपका क्या आ जाएगा, इसमें वॉइड स्पेस आ जाएगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम कैलकुलेट करते हैं पैकिंग इफिशिएंसी। तो अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें, पैकिंग फ्रैक्शन का हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। देखिए इसको आपको एक तरीके से और समझ सकते हो, जैसे मैंने आपको फेस सेंटर्ड की बात की थी। ठीक है, फेस सेंटर्ड की बात की थी या क्रिस्टलाइन की बात की थी, तो उसमें उसका जो व्यू होता है आपका, जैसे मान लीजिए मैं फेस सेंटर्ड की बात करता हूँ, ये आपका एक फेस सेंटर्ड है, तो यहाँ पे ये स्पेस अवेलेबल है। मान लीजिए अगर आप वाटर यहाँ पे डालोगे तो वाटर यहाँ पे फिल हो जाएगा बीच में। तो मुझे यही कैलकुलेट करना है कि एक्चुअली यहाँ पे इन पार्टिकल्स ने कितना वॉल्यूम लिया है, कितना % उन्होंने ऑक्यूपाई की है जगह, और यहाँ पे वॉइड कितने % है।
तो इसके लिए मैंने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स को हम किस टर्म्स में लिखेंगे, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको लिखाया था मास ऑफ द पार्टिकल्स, तो उसके लिए मैंने निकाला था इसका रैंक इनटू मास ऑफ वन पार्टिकल। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, रैंक, जिसको हम z से डिनोट करते हैं, देन मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, जैसे हमने मास ऑफ वन पार्टिकल लिखा था। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, एज वी नो दैट इट इज a क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से हमें डिफरेंट डिफरेंट रैंक मिलेगी डिफरेंट यूनिट सेल के लिए, और वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, एज वी नो दैट दिस वन इज अ स्फीयर, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है दैट इज योर 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब। बट हमें एक परसेंटेज निकालना है, एक वैल्यू निकालनी है। अब उसके लिए आपको ए एंड आर में रिलेशन पता होना चाहिए, तभी ये दो वैल्यूज कैंसिल होंगी एक दूसरे से। तो अब हम 1 बाई 1 कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर पीसीसी प्रिमिटिव क्यूबिक सेल के लिए कैलकुलेट करते हैं। सो एज वी नो दैट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर पे पार्टिकल्स रख दीजिए आप। इसके लिए अगर हम रैंक की बात करें, z इज इक्वल टू 1/8 इंटू 8, so z इज इक्वल टू 1, so पैकिंग फ्रैक्शन विल बी 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब। अब हमें a एंड r के बीच में यहाँ पे रिलेशन पता होना चाहिए, जिससे कि हम दो टर्म्स को कैंसिल करें। अगर मुझे एक परसेंटेज निकालना है, सो इट इज ऑब्वियस r एंड a को मुझे एक टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तभी इसको कैंसिल करेगा और एक हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। सो फॉर पीसीसी वी नो दैट a इज इक्वल टू 2r, सो pf विल बी 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब divided by a is 2r, that means 2r cube. So this value is 4/3 pi r cube divided by 8 into r cube. So this value is actually 1/2, so it is pi by 6. Pi value is 3.14. So from here pf value is 0.52। अगर आपको इसको परसेंट में कैलकुलेट करना है, देन आई विल मल्टीप्लाई विद 100, सो इट इज 52%, 52.4 आता है एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, तो ये पैकिंग एफिशिएंसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हमारे पास एक पीसीसी यूनिट सेल है, तो उसमें आई हैव टू कैलकुलेट फॉर बीसीसी, सो पैकिंग fraction or packing efficiency will be again volume occupied by the particles divided by volume of the unit cell. So packing fraction will be equal to volume occupied is again rank into 4/3 pi r cube divided by a cube. For BCC, as we know that particles are present at the corner and one particle at body centered position. So this one is your body center. तो यहाँ पे अगर हम z की बात करें, तो z की वैल्यू क्या आएगी, 1/8 इंटू 8 प्लस 1, so this value is 2. So packing fraction will be 2 into 4/3 pi r cube divided by a cube. अब हमें यहाँ पे a एंड r का रिलेशन चाहिए अगर हमें पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो
तो यहाँ पे ए एन आर का जो रिलेशन आया था, अगर आपने लास्ट क्लास में आपको याद हो, तो हमने बॉडी डायगोनल के थ्रू निकाला था। कुछ इस टाइप से हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, एक पार्टिकल मैंने यहाँ पे लिया था, एक पार्टिकल यहाँ सेंटर पे लिया था, और एक पार्टिकल ये पीछे वाला लिया था। तो ये हमारी बॉडी डायगोनल आई थी। ये 4R आया था। फिर उसके लिए मैंने यहाँ पे एक और डायगोनल बनाया था। ये डायगोनल थी आपकी 2A²। तो 2A² प्लस A² आपकी ये बॉडी डायगोनल आई थी, जिसको हमने बोला था 4R²। बॉडी डायगोनल के लिए R और A का रिलेशन क्या आया था? A√3/4। ठीक है, तो यहाँ पे हमें R या A की जगह पे आप एक कोई वैल्यू रख दीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमें रेडियस के लिए याद है, तो हम रेडियस के लिए रख देते हैं। सो R इज इक्वल टू A√3/4। तो ये इसका क्यूब हो गया आपका, डिवाइडेड बाई A³। सो पैकिंग फ्रैक्शन विल बी, this one is 8/3 into pi into A³ into 3√3 divided by A³। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी अराउंड आपके 68% के आसपास। तो इसके लिए जो वाइट परसेंट होगा आपका, ये वैल्यू आएगी 0.68। इन परसेंटेज इट इज 68%। तो वाइट परसेंटेज आपका आ जाएगा 100 माइनस 68, दैट मीन्स 32%। अब ऐसे ही आप मुझे फेस सेंटर्ड के लिए कैलकुलेट करके बताइए। आपसे नहीं होगा तो फिर मैं करूंगा। हाँ बोलिए। किसके लिए? बॉडी डायगोनल के लिए निकाला ना। बॉडी डायगोनल के लिए ये √3 आता है ना, फेस के लिए ये √2 आता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? अब फेस के लिए आप लोग कैलकुलेट करके बताइए मुझे। क्लियर है सर। अच्छा, मैंने यहाँ 4 का क्यूब लेना भूल गया, इसको रख दीजिएगा। 4 का क्यूब यहाँ पे आना चाहिए आपका। दिस वन इज 4 क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 4 भी है आपका। ठीक है, तो 0.68 आ जाएगा। द नेक्स्ट वन इज फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो फेस सेंटर्ड पे एज वी नो दैट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड ईच फेस। सो दीज आर कॉर्नर पार्टिकल्स, और एक फेस पे लगा देते हैं। तो इसके लिए z की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6। तो दिस वैल्यू इज 4। ठीक है, अब इसके लिए फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। सो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू z इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई A³। z वैल्यू इज 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई A³। देन हमें इसका रिलेशन याद करना पड़ेगा r और a के बीच में। तो इसके लिए हमने एक फेज लिया था, लास्ट क्लास को याद करिए, थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका एक फेस पे पार्टिकल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमने फेस डायगोनल के थ्रू निकाला था, और ये लेंथ आएगी आपकी दिस a एंड a। तो यहाँ से हमारा आया था 4r² इज इक्वल टू 2a²। तो यहाँ से आपका r आया था A√2/4। r की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, 4 इंटू